नमस्कार दोस्तों। आज बिल्कुल जीरो से मैथ सीखने का 5वां दिन है और आज की क्लास में हम सीखेंगे जोड़। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें उन सवालों को बताएंगे जिसका जोड़ आप लोगों ने देखा होगा कि 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। यानी कि दो अंकों को जब हम जोड़ते हैं उनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, दो अंकों की संख्या ही प्राप्त होती है। तो उन सवालों को हम कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ऊपर 4 दिया गया है और नीचे 7 दिया गया है। 7 और 4 को जब हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 में 4 जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। 11 प्राप्त होगा जो कि ये दो अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर हम इकाई का अंक यहाँ पर लिख लेते हैं और जो दहाई का अंक होता है इसको साइड में जोड़ देते हैं। यानी कि इस वाले में जब इसको जोड़ेंगे तो इस दहाई के अंक को इसमें हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे तो आप लोग लाइन खींचने वाली प्रक्रिया तो कंप्लीट ही कर चुके होंगे और अब हाथ पे आ गए होंगे। तो हाथ पे हम आप लोगों को जोड़ के सिखाएंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है, नीचे 7 है और ऊपर में 4 है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको छोड़ देंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम हाथ पे ले लेंगे। जैसे कि नीचे 7 दिया गया है और ऊपर 4 दिया गया है। तो ऊपर 4 दिया गया है छोटी संख्या और ये हाथों पर आराम से हम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 और 4। नीचे कितना है? 7। 7 के बाद में क्या आता है? 7 के बाद में आता है 8 9 10 और 11। यानी कि 7 और 4 को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो कितना बनेगा? 11 बनेगा। 11 बनेगा। तो ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। इस इकाई के अंक को यहाँ पर हम लिख लेंगे और ये दहाई का अंक जो होगा वो इसमें ऐड होगा। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके साथ में इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? ये हमारे पास 2 उंगलियां हैं और 3 के बाद में क्या आता है? 4 आता है और 5 आता है। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ पर 5 लिखेंगे, लेकिन ऊपर बच रहा था इसका इकाई का दहाई का अंक भी बच रहा था तो उसको भी जोड़ेंगे। तो 5 में 1 हो जाएगा ये 6। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 61 आंसर तुमको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 61। यानी कि 34 में 27 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 61 मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, ऊपर दिया गया है 5 और नीचे दिया गया है 8। 8 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है तो उसको हम हाथ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हमारे पास उंगलियां हैं और ये 8। 8 के बाद में कितना आता है? तो 8 के बाद में 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है। यानी कि 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। तो 13 कितने अंकों की संख्या है? 13 है 2 अंकों की संख्या। यहाँ पर इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे और 7 में 4 जोड़ेंगे। 7 भी क्या है? बड़ी संख्या है। 4 क्या है? छोटी है। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 के बाद में 8 9 10 और 11। कितना हो जाएगा? 11। और ऊपर जो बचा था इसका दहाई का अंक, इसको हम जोड़ेंगे तो 11 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ये सोच रहे होंगे आप, यहाँ पर हम पूरा लिख दिए हैं 12 और यहाँ पर हम केवल इकाई का अंक लिखे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इकाई का अंक लिखे थे क्योंकि इसके साइड में हमारे पास संख्या थी जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या साइड में नहीं बची है जोड़ने के लिए, इसलिए हम पूरा अंक लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ेंगे। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है 6 और यहाँ पर दिया गया है 5। 6 के बाद में कितना आता है? ये हमारे पास 5 उंगलियां हैं और 6 के बाद में आता है 7। 7 के बाद में आता है 8। 8 के बाद में आता है 9। 9 के बाद में आता है 10 और 10 के बाद में आता है 11। तो कहने का मतलब है 6 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 11 प्राप्त होगा। और 11 कितने अंकों की संख्या है? तो 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पर हम इस वाले एक को यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि इकाई के अंक को लिखेंगे। तो इकाई का अंक यहाँ पर 1 है और इस 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, अब पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे, ये हमारे पास 2 है, और 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8, और ये हमारे पास एक और था, तो 8 एक हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना होगा, 9। एक अंक की संख्या प्राप्त हुई है, तो इसलिए हम एक अंक यानी कि 9 लिख देंगे। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर हमारे पास 4 है, और 5 के बाद में आता है 6, 7, 8 और 9, यानी कि कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 526 में 465 को ऐड कीजिए, यानी कि 526 में 465 को जोड़िए, तो इसका जोड़ कितना प्राप्त होगा, 991। और इसी तरीके से आप ऊपर नीचे रख करके जोड़ सकते हैं। अगला है चौथा नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न को आप लोग हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।